प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। तो आज हम लोगों की जो टॉपिक है वह है कवक जगत। हमने इसके पहले दो जगत पढ़ लिए हैं। जगत आपका मोनरा, जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया, और उसके बाद हमने वहाँ पे माइकोप्लाज्मा के बारे में स्टडी की। आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसके पहले वाले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन किया, जिसमें हमने सब कुछ आपको एक एक करके बताया। जो है कसाबी प्रोटोजोआ कौन होते हैं, पश्चिमाभी प्रोटोजोआ कौन होते हैं, स्पोरोजोआ कौन होते हैं, पूरा डिटेल में हमने प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी कर ली। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, कवक जगत को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके कवक जगत के बारे में समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। नेड़े बैच से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर 8004109989, 8004109989, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे और इस बैच से जुड़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। परपोषी जीवों में फंजाई, यानी जिसे कवक हम लोग कहते हैं, का जीव जगत में विशेष उद्भव स्थान है। ठीक है, कारण क्या है कि मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया था। कारण क्या है कि ये पौधा है और कैसा है, परपोषी, यानी कि दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। ठीक, अब परपोषी होने के कारण इसका अलग महत्व हो जाता है। हालांकि सेलवाल भी पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती, यही कारण है कि इसे अलग जगत में रखना पड़ा था। आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जब स्टार्टिंग की थी, सारी बात को एक एक करके आपको बताया था। इनकी आकार की तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी पर सड़े हुए फलों और कवक को देखा होगा। जो आपकी रोटी होती है, ब्रेड वगैरह के ऊपर जो फफूंदी लग जाती है, उसी को कवक कहते हैं। ठीक है, समान छत्रक मशरूम सबने देखा होगा, तथा कुकुरमुत्ता जो आपका है, जिसे आप टोलेस्टूल कहते हैं, टोडिस्टूल कहते हैं, ये आपके जहाँ पे काउडंक रखे होते हैं उस पर उग जाते हैं, या जो लकड़ी होती है, सड़ी हुई लकड़ी होती है, उस पर उगाते हैं। कुकुरमुत्ता कहा जाता है कॉमन भाषा में, और इसे आप लोग ऐसे भाषा में क्या कह सकते हैं, टोडिस्टूल कह सकते हैं। भी फंजाई है। ठीक है, सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोष की फंजाई, जैसे कि ईस्ट। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है कि एक कोष की फंजाई किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे ईस्ट को। ठीक है, का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने में। अब रोटी बनाने में तो हम लोग घर पे देखते हैं सादे आटे से रोटी बनाई जाती है। जब आपकी तंदूरी रोटी बनती है, या वे क्या कहते हैं, जिसे आप मीठी रोटी कहते हैं, कहीं कहीं पे ठोकवा कहा जाता है, तो वो जो मीठी रोटी बनाई जाती है, इस मीठी रोटी में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, जिससे ये सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है किसमें, मीठी रोटी बनाने में, और क्या बनाने में, बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में किट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। गेहूं पौधे में एक रोग लग जाता है जिसे किट रोग कहते हैं, पक्सीनिया ग्रेमनिस के कारण लगता है। तो आप ये सब जानते हैं। आपने देखा होगा जो साधारण बुकें मार्केट में अवेलेबल है, प्रैक्टिस पेपर बुक, उन सब चीज़ों में इन्हीं सबको पॉइंट बना करके थोड़ा सा बेसिकली बड़ा कर दिया गया है। सभी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी में पॉइंट टू पॉइंट दी गई हैं। हमें बस एनसीईआरटी को मन से पढ़ने की आवश्यकता है। मेरा कहना, एक बार मान लीजिए आप पूरी एनसीईआरटी को मन से पढ़ लीजिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपको बहुत सारे लाभ यहाँ से होने वाले हैं। ठीक है, कुछ फंगल जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम से एक दवा बनाई जाती है जो पेनिसिलिन नाम से आती है। तो पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। फंजाई विश्वव्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी, जंतु तथा पौधों पर पाए जाते हैं। एक गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया तथा फंजाई से खराब होने से बचा सकते हैं। क्लियर है? फंजाई तंतुमयी है। कैसा है? तंतुमयी, फिलामेंटस कहते हैं इंग्लिश में, से कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, फिलामेंट की तरह जैसी होती है। इसका मतलब होता है, देखिए दो टर्म आएंगे। एक फिलामेंटस होगा जो फीता जैसा होता है, फीता आप जानते होंगे, रिबन जिसे कहते हैं। और दूसरा एक टर्म आता है, उस टर्म का नाम है क्या कहेंगे आप, थैलेक्वाइड, या ये कह दीजिए कि थैलोफाइटा। नाम आएगा क्या, थैलोफाइटा। तो इसका मतलब होता है थैलोफाइटा का कि रूट स्टेम लीफ क्या है, एब्सेंट है। तो रूट स्टेम लीफ आर एब्सेंट। तो आप यहाँ पे उसको छोड़ दीजिए, सीधे से कहिए फंजाई को क्या कहते हैं, तंतुमयी है, लेकिन ईस्ट एक कोष इसका अपवाद है। ठीक है, ईस्ट कैसा है, एक कोष की है, जो कि तंतुमयी नहीं होता। क्लियर? ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है, इन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल, माइसीलियम कहते हैं। ठीक, कुछ कवक तंतु सतत
कुछ कवक तंतु नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भरा होता है। इन्हें संकोची कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटी होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करिए, काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होती है। ये मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर हो रहती हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रहते हैं। देखिए कह रहा है कि अगर एक कवक और शैवाल के साथ रहते हैं तो लाइकेन बना लेते हैं, यानी कवक जब शैवाल के साथ रहता है तो सहजीवी जीवन होता है और इसे क्या कहते हैं, लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, और उच्च वर्गीय पौधों के साथ भी कवक रहता है तो माइकोराइजा बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं आप, कवक मूल कहते हैं। तो माइकोराइजा बना करके उनके साथ रहता है। ये जीवन क्या कहलाता है, सहजीवन कहलाता है या सहजीवी कहलाते हैं। सिम्बियाटिक एसोसिएशन इंग्लिश में कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, एक साथ रहेंगे और दोनों को बेनिफिट होगा, यानी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, इसे सहजीवी जीवन कहते हैं। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जीवाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन हो जाता है, क्लास 12 में बताएंगे हम आपको, तथा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निस्तांड, ओस्पोर, ठीक, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम जीवाणुओं द्वारा होता है। विभिन्न जीवाणु सुस्पष्ट संरचनाओं से उत्पन्न होते हैं, इन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि 2 अलग अलग गैमीट बनाएंगे। लैंगिक जनन की बात हो रही, 2 अलग अलग गैमीट होंगे और ये दोनों गैमीट आपस में मिल जाएंगे तो इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाएगा। और जो प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा मतलब जो प्रोटोप्लाज्म को आप कहते हैं ना, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को साथ साथ रखा जाता है तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जब आप इसे प्लाज्मोगैमी यानी प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा गैमी मतलब शादी, तो प्लाज्मा की शादी हो जाती है तो उसे प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। जब 2 केंद्रकों का संलयन होता है तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रक संलयन, या इसे न्यूक्लियोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोगैमी कहते हैं। ठीक, और उसके बाद युग्मनज में मियासिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित तंतु कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक दुगुणित 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रक अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक अवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका दुगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती हैं जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित जीवाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय की विधि द्वारा क्या होती है, आधारित हो जाती। ठीक, चलिए अब इन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया गया। देखते पहले फाइकोमाइसिटीज, फिर उसके बाद क्या पढ़ना, एस्कोमाइसिटीज, फिर उसके बाद आपका कौन है, एस्कोमाइसिटीज के बाद बेसिडियोमाइसिटीज, उसके बाद ड्यूटरोमाइसिटीज, और इतना पढ़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा, पादप किंगडम आ जाएगा। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। चलिए पहले सबसे पहले उदाहरण याद करना बहुत जरूरी है, यहाँ से मैच कराने के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों तथा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटी तथा बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु द्वारा अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक, ये जीवाणु धानी में अंतर्जाई उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं जो इन युग्मकों के आकार एक जैसे होते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर दोनों युग्मक के आकार एक जैसे, आकार की बात हो रही है, अगर आकार एक जैसे हैं तो उन्हें हम समयुग्मकता कहते हैं या आइसोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोगैमस या आइसोगैमी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंग्लिश में आइसोगैमी कहते हैं। ठीक, अगर ये छोटे बड़े होते हैं तो इसे असमयुग्मी या विषमयुग्मी कहते हैं, यानी
क्या कहते हैं, एन आइसोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, एन आइसोगैमस कहा जाता है। ध्यान सुनिए, कह रहा है कि अगर आकार में छोटे बड़े हैं, एक समान है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोगैमी कहते हैं या समयुग्मता कहते हैं। अगर ये छोटे बड़े होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, असमयुग्मी कहते हैं। ठीक, एन आइसोगैमस कहते हैं। और अगर ये रंग रूप बनावट में अलग अलग होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, विषम युग्मी या ओगैमस कहा जाता है। इसके सामान्य उदाहरण कौन है, म्यूकर, अभी ऊपर मैंने बताया था। ठीक, राइजोपस रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं, तथा एल्ब्यूगो सरसों पर परजीवी फंजाई होता है। ठीक, एस्कोमाइसिटीज, ये सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं इसे। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकी जैसे कि ईस्ट सैक्रोमाइसिस के अलावा ये बहुकोशिकी जैसे कि पेनिसिलियम होती हैं। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी तथा समलरागी पशुविष्ठा पर उगने वाले होते हैं। कवक जाल शासित तथा पटी होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्टता कवक जाल जैसे कोनिडियधर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर के कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक जीवाणु को एस्कस जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। एसाई एक वचन एसस एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे एस्परजिलस, क्लेबिसेप तथा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण इस पादप जगत में ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मारिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वाद अनुसार खाए भोजन समझा जाता है। ठीक, बेसिडियोमाइसिटीज आ जाइए। बेसिडियोमाइसिटीज में ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम है, ब्रेक्ट फंजाई तथा पफ बाल हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। इसे किट तथा कंड स्मट नामक रोग हो जाता है। कवक जाल शाखित तथा पट्टी होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूपों के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है। इसमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगेमी तथा मियासिस होती है। इसके कारण 4 बेसिडियम जीवाणु बनते हैं। बेसिडियम जीवाणु बेसिडियम तथा बहिर्जाति उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं जिससे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस यानी मशरूम, अस्टिलागो यानी कंड और पक्सिनिया यानी किट फंगस होते। क्लियर है। चलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात कर लें। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल पे कहीं टिक नहीं करवाया, आप खुद समझ सकते हैं एग्जाम्पल होता क्या है। ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज ये प्रायः अपूर्ण कवक भी होते हैं क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज की जाती है तब इसे उसके उचित वर्ग में रखा जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया गया है और इन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों यानी कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल दिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक जीवाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटी तथा शाखित होते हैं। इसमें कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं लेकिन इनमें अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, ठीक, कोलिट्राइकम और ट्राइकोडर्मा है। ठीक, चलिए आप कहाँ आ जाएंगे, किंगडम पादप में। और कल मैं यहाँ से किंगडम पादप और किंगडम जंतु जगत और इसके साथ
वायरस, बायराइड, प्रियान, सबको एक साथ अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप जरूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिए। फंजाई में सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना, बेसिक चीज़ें याद रखनी, इसके बाद की जब क्लासेज आएंगी तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण सब कुछ बताएंगे। बहरहाल अभी आपकी बेसिक जानकारी के लिए इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए, अंडरलाइन करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।